नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ST/SC समाज के द्वारा प्रदेश भर में निकाली गई सड़कों पर रैली। बंद के आह्वान का न्यायधानी समेत सभी जगहों पर रहा मिलाजुला असर। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर बिफरे समाज के लोग। विरोध में नेहरू चौक पर किया प्रदर्शन। समाज ने दे दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर बने पार्किंग स्थल से यातायात बदहाल। शहर को नहीं मिल रहा ट्रैफिक जाम से छुटकारा। निगम खेल रहा है नोटिस। और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में विरोध जारी। दोषियों पर कार्यवाही और अस्पताल में सुरक्षा की मांग। बिलासपुर की तमाम खबरों व गतिविधियों को जानने के लिए आप हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के YouTube व Facebook को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और चलिए अब खबरों को देते हैं विस्तार। आज 21 अगस्त 2024 को पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया है। यह विरोध सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जिसे ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में लिए गए कोर्ट के निर्णय के खिलाफ बताया गया है। इसको देखते हुए पूरे भारत में सभी दुकानें, बाजार, सार्वजनिक सेवाएं और अन्य सुविधाएं को बंद करने का आह्वान किया गया है। इस भारत बंद का विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने भी समर्थन किया है। इसमें प्रमुख रूप से बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, आजाद समाज पार्टी और अन्य संगठनों की ओर से भी भारत बंद का समर्थन किया गया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष परते युवा वर्ग ने बताया कि ST/SC महासभा के द्वारा भारत बंद आह्वान किया गया, जिसे लेकर प्रदेश सहित बिलासपुर में भी व्यापारियों ने बंद के आह्वान का समर्थन किया। बिलासपुर शांति का टापू है। आज बंद का आह्वान किया गया है ST/SC महासभा के द्वारा। इसी तरह आज छत्तीसगढ़ में भी पूरा बंद है और बिलासपुर भी स्वतःस्फूर्त बंद है। सभी व्यापारी बंधुओं का सहयोग मिला है और एक तो हमारा बिलासपुर शांति का टापू है। हमने आह्वान किया था तो व्यापारियों ने भी मदद किया है और समाज आज अपने आक्रोश को लेकर जो जातिगत वर्गीकरण के जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके विरोध में पूरे देश में एक आदिवासी समाज और SC समाज जो है आशंकित है कि कहीं न कहीं हमारा हक मारा जाएगा। उस आक्रोश को लेकर आज पूरे भारत में है। तो उसी तारतम्य में हम बिलासपुर में भी आज भारत बंद का आह्वान किए हैं। तो व्यापारी लोग समर्थन दे रहे हैं? जी बिल्कुल दे रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारे बीच के लोग हैं और बिलासपुर शांति का टापू है। बिलासपुर के लोग बहुत फ्रेंडली हैं इस मामले पे, तो सहयोग करते हैं। सुभाष परते, प्रदेश अध्यक्ष, सर्वाधिक समाज युवा प्रभाग, छत्तीसगढ़। अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित भारत बंद के तारतम्य में बिलासपुर बंद का आंशिक असर रहा। यहाँ बंद के समर्थक संयुक्त आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा घूम कर दुकानें बंद करने का निवेदन किया जाता रहा, लेकिन बंद समर्थकों के निवेदन को अनसुनी कर दी गई और कुछ व्यापारियों को छोड़कर अधिकांश ने अपनी दुकानें पूर्व की भांति खुली ही रखी। स्कूलों, बैंक तथा सरकारी दफ्तरों में पूर्ण की भांति जारी रहा। बंद समर्थकों के निवेदन पर व्यापारी कुछ देर अपनी दुकानें बंद कर देते थे, वहीं उनके जाने के बाद पुनः दुकानें खोलकर अपना व्यापार करने में जुट जाते थे। बंद के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क रही। चौक चौराहों पर आज सुबह से ही पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए थे, जो बंद समर्थकों पर लगातार निगरानी रखे हुए थे। बिलासपुर के भीमराव अंबेडकर चौक से शुरू होकर ये रैली शहर के मुख्य मार्गों पर प्रतिष्ठानों को बंद कर समर्थन देने की अपील करती नजर आई। तो वहीं कुछ क्षेत्रों में झड़प की स्थिति भी बनी, लेकिन आयोजकों के द्वारा शांतिपूर्ण बंद के स्वरूप घटनाओं को छोड़कर बंद शांतिपूर्ण रहा। आपको बता दें कि हालांकि गोल बाजार, अग्रसेन चौक में बंद समर्थक और दुकान संचालकों के बीच हल्की झड़प जरूर हुई, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन के फलस्वरूप आंशिक रूप से सफल रहा। तो वहीं मुख्य मार्ग से होती हुई बंद समर्थन रैली नेहरू चौक पहुंची, जहां तहसीलदार अतुल वैष्णव को ज्ञापन सौंपते हुए इसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की बात भी कही गई। और आप लोगों को ज्ञापन दिया गया है। ये कितनी स्तर का मामला है? किस तरह के आप लोग आगे बढ़ाए? ज्ञापन सौंपा गया है अधिकारी के द्वारा SC जो कोटी है उसमें क्रीमीलेयर के आरक्षण के संबंध में ज्ञापन है और संबंधित माध्यम से जिनको इनकी प्रतिनिधि SC/ST आरक्षण कोटे के अंदर कोटा और कोटे के अंदर क्रीमीलेयर
SC/ST समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति जाति के भीतर वर्ग संघर्ष पैदा करने का ये जो है अभियान, और सरकार सीधे अपना कलम न फंसा करके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये फैसला जो दिलवाई है तो बिल्कुल सरासर गलत है। हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। और जब SC/ST OBC माइनॉरिटी के साथ ऐसी घटना घटती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख भूमिका होती है। और आज जो है हम सभी इसका विरोध करके सड़कों पे उतरे हैं और भारत बंद का आह्वान आज पूरी तरह जो है सफल रहा। छत्तीसगढ़ का आह्वान सफल रहा और उसी तारतम्य में बिलासपुर का आह्वान भी सफल रहा। हम आप सबके माध्यम से व्यापारी बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो मैंने स्वपूर्ण बंद करके हमारे इस आंदोलन को सफल बनाया। और सरकार इस माध्यम से अगर नहीं चेतती है, अपने मंसूबों पर पीछे नहीं हटती है, तो हम आने वाले समय में ऐसी सड़कों पर उतरेंगे। और अगर सत्ता 100 में है, सत्ता छीनने का भी हमारे भीतर जो है काबिलियत है। और ये काम हम सभी बहुजन समाज के लोग करते हैं। आपका परिचय। तखतपुर ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का व्यापक असर तखतपुर में भी देखने को मिल रहा है। जरूरी सेवा जैसे हॉस्पिटल, मेडिकल छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद है। सर्व आदिवासी समाज सहित विभिन्न आदिवासी और ST/SC संगठनों के सदस्य इस बंद को सफल बनाने के लिए सुबह से ही जुटे रहे। तखतपुर व्यापारी संघ ने बंद को शाम 5 बजे तक अपना समर्थन दिया, जिसके चलते तखतपुर में सुबह से अपनी दुकानों को स्वतः ही बंद रखी। वहीं सर्व ST/SC समाज के सदस्यों ने तखतपुर में विचार गोष्ठी कार्यक्रम कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को भी रखा और गीत गाकर विरोध भी जताया। सर्वप्रथम मैं अपने ST/SC वर्ग के समाज के लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि जो आज हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के जो जजों द्वारा एक हमारे संविधान के विरुद्ध आर्टिकल संविधान की 341, 342 के विरोध में जो निर्णय दिए गए हैं, उसके विरोध में आज ये हमारा महाबंद का आयोजन किया गया है। हम शासन से ये चाहते, शासन प्रशासन से चाहते, जो अधिकार प्रदत्त हमको उन संविधान में किया गया है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। हमारा सिर्फ यही शासन से निवेदन है कि हमारे अधिकारों की रक्षा करते हुए हमारे अधिकारों को हनन न होने दें। हम सरकार से यही मांग करते हैं। आगे रणनीति है तो आगे रणनीति के बारे में ये अभी ये तो प्रारंभिक है। हमारा समाज शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त को जो SC/ST आरक्षण के विरोध में कोटे में कोटा जो निर्धारित किया गया है और क्रीमी लेयर लागू कर रहे हैं ना, उसी के विरोध में हम भारत सरकार से कोई अतिरिक्त हिस्सा नहीं मांग रहे हैं, पर संविधान के प्रदत्त अधिकार के द्वारा हमें जो आरक्षण मिला हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का कटौती न किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। और इसी के संदर्भ में पूरे भारत बंद है, तो हम यहाँ तखतपुर में भी SC/ST OBC माइनॉरिटीज़ और पूरे व्यापारी वर्ग सभी का समर्थन मिला हुआ है और हम आज भारत बंद का आह्वान किए हैं अपने हक अधिकार के लिए। मैं भागचंद कुर्रे। आज पूरे ज़िले में अलग अलग स्थानों पर जो है हड़ताल की गई है, जिसमें कि लोगों ने जो है क्षेत्र को, नगर को बंद करने का आह्वान किया है। उसमें कुछ जगह इसको व्यापारी संघ ने समर्थन भी दिया है, जैसे तखतपुर में यहाँ जो है दुकानदारों ने इसको समर्थन दिया है। यहाँ पे लोगों के द्वारा अपील की गई इसको बंद रखने के लिए, तो ST/SC एक्ट को लेकर के यहाँ पे उनके समाज के लोगों के द्वारा इस प्रकार बंद का आह्वान किया गया, जहाँ पे कुछ लोगों ने समर्थन भी दिया है, कुछ लोगों ने बंद भी रखा है। पुलिस की टीम लगातार मुस्तैद है ताकि जो आवश्यक सेवाएं हैं वो बिल्कुल बाधित ना हो। बच्चों के स्कूल जो हैं, आवागमन है, पेट्रोल पंप इत्यादि हैं, और जो भी आवश्यक सेवाएं हैं वो किसी भी रूप में बंद ना हो, इसके लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है। कहीं भी ज़बरदस्ती बंद नहीं करवाया जा सके, ये भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और लगातार पुलिस की टीम जो है लगी हुई हैं, अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं और पृथक से बल जो है इसके लिए लगाया गया। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर नेहरू चौक में पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि यादव समाज के लोगों ने बिलासपुर के नेहरू चौक पर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया है।
आपको बता दें कि बीते 10 जून को बलौदाबाजार जिले में हुई हिंसा के संबंध में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे लेकर पूरे प्रदेश भर के यादव समाज में काफी आक्रोश है। लगातार प्रदेश भर में कहीं न कहीं इस बात की नाराजगी को लेकर यादव समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यादव समाज बिलासपुर के जिला अध्यक्ष अमित यादव ने बताया कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा बिना नोटिस दिए हुए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की है वो बेहद ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण कहा। और साथ ही साथ अमित यादव ने पुलिस विभाग पर और शासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि देवेंद्र यादव के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। बिना किसी गुनाह के देवेंद्र यादव पर 307, 148, 294 सहित लगभग 20 गंभीर धाराओं को लगाकर गिरफ्तारी करने का आरोप भी लगाया। साथ ही साथ यादव समाज ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि देवेंद्र यादव को न्याय नहीं मिला तो आगे पूरा यादव समाज उग्र प्रदर्शन भी करेगा। नेहरू चौक में जो यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर और इस प्रदेश की निकम्मी और नकारा सरकार जिन्होंने बिना जबरन के बलौदाबाजार कांड में देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया, न तो उनके पास कोई सबूत है न तो कुछ है, उसके बाद बड़ा धारा लगा रहे हैं 307, 147, 148 ऐसा तमाम 20 प्रकार की धाराएं लगा रहे। तो हम लोग आज यादव समाज के लोग हम लोग चाहते हैं, मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं कि इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए और दोषी नहीं है देवेंद्र यादव जी तो इस केस से आप उसको तुरंत रिहा करिए, नहीं तो यादव समाज पूरे प्रदेश में उग्र हो चुकी है। लगातार ज्ञापन, धरना प्रदर्शन और पुतला दहन कर रहे हैं। अगर नहीं होगी तो और बड़ा विकराल रूप लेगी यादव समाज। इसीलिए इस प्रदेश की सरकार है डरी हुई है। कल इनको समझ में आ रहा है कि यादव समाज इनका वोट बैंक खिसक रहा है या यादव समाज सरकार से आक्रोशित है, तो दिखाने के लिए इनके मंत्री द्वारा दयाल दास बघेल जब देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में आज बिलासपुर यादव समाज के द्वारा नेहरू चौक पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। इसका मुख्य कारण था कि देवेंद्र यादव के ऊपर बहुत कम उम्र में एक महापौर बने, युवा महापौर बने, अपना रिकॉर्ड दर्ज कराए और 2 बार के विधायक रहे, बिलासपुर के लोकसभा प्रत्याशी रहे। और भारतीय जनता पार्टी को उनको भारत जोड़ो यात्रा का जो दौरा था 3600 किलोमीटर का, उनको रास नहीं आया। इससे मोदी डरे हुए थे। छत्तीसगढ़ में उनकी भाजपा की सरकार के द्वारा उनके ऊपर झूठा आरोप लगाकर बलौदाबाजार आगजनी कांड में उनको फंसाने का काम कर रहे। 70 दिन हो गए थे, 70 दिन से पहले उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए थे। जब उनको लगा कि देवेंद्र यादव सतनामी समाज का भी नेता बन जाएगा, सतनामी समाज के लोग भी उसको चाहने लगे, तो उनके ऊपर एक झूठा आरोप लगाकर 70 दिन बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। 4 नोटिस के बाद भी उन्होंने जवाब दिए हैं, उसमें किसी प्रकार की जवाब नहीं लिया और अचानक उनके घर में 15 गाड़ी पुलिस भर के उनके ऊपर गिरफ्तार करते हैं, आरोप लगाते हैं। ये समाज के लिए बहुत दुख की बात है, इसलिए यादव समाज उनके साथ खड़े हैं और जब तक उनको रिहाई नहीं हो जाएगा यादव समाज उग्र आंदोलन के लिए आगे रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मलेरिया और डायरिया फैलने के बाद शासन ने झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध अभियान चलाया था, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टरों की वजह से अब भी लोग जान गंवा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला फिर से एक बार बिलासपुर के कोटा क्षेत्र में सामने आया है, जहां फिर से एक बार झोला छाप डॉक्टर की वजह से एक युवक की मौत हो गई है। अब तक छापामार टीम ने 4 क्लिनिक को सील कर दिया है, जबकि अब तक जिले में झोला छाप डॉक्टरों से इलाज के चलते 7 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि अब भी जिले में स्वास्थ्य विभाग की सख्त कार्यवाही के बावजूद 115 झोलाछाप डॉक्टर अब भी सक्रिय है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टरों के नाम चस्पा कर इनसे इलाज नहीं कराने की सलाह दी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार कार्यवाही के बाद झोलाछाप डॉक्टर ऑन की कमी देखी जा रही है, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाके में उनकी सक्रियता कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग को
चुनौती दे रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इन पर किस तरह से रोकथाम लगाता है और मौत के सिलसिले को रोकता है। इधर तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुर्राभट्टा के पास 18 अगस्त को 2 आरोपियों द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट और लूटपाट करने का मामला सामने आया था, जिसमें फरार आरोपियों में से एक की गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बता दें कि तोरवा थाना के एसआई दिनेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल निवासी प्रार्थी किशन यादव ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि बीते 18 अगस्त को हुए भोपाल से बिलासपुर पहुंचे और शाम 4:30 बजे अपने ससुराल बड़खनन जा रहे थे। इसी बीच मुर्राभाटा के 2 लोगों ने उसके साथ मारपीट की है और उनके पास रखे नगद 12,400 एवं मोबाइल सहित पैन कार्ड भी लूट लिया था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की खोजबीन कर बुधवारी बाजार निवासी आरोपी राहुल सोनकर को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से नगद 4,100 रुपए एवं मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। इस मामले में दूसरा आरोपी महेश डहरिया भी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी खोजबीन जारी है। मामला ऐसा था कि तोरवा थाना में किशन यादव आया था, प्रार्थी जो था, वो रिपोर्ट लिखाया था कि उसके साथ मारपीट कर उसके पैसे के साथ लूटपाट किया गया करके, जिसमें हुलिया बताया गया था। हुलिया के आधार पे अपने मुखबिरों से पता तलाश किया अपन, जिसमें अपने को 2 व्यक्तियों का नाम आया मेरे सामने में, जिसमें से एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है राहुल सोनकर, और एक जो है अपना महेश डहरिया जो है फरार है। राहुल सोनकर को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड में अपन भेज दिए हैं। शहर की यातायात हमेशा से नगर निगम और यातायात विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। इस दिशा में लगातार कार्यवाही करने के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पा रहा है। वही जिस तरह से लोग सड़कों पर बेतरतीब वाहन खड़ी कर रहे हैं, उसे बार बार शहर में जान की स्थिति भी निर्मित हो रही है। इसे लेकर कई बार कोर्ट और सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं ताकि शहर की व्यवस्था दुरुस्त की जा सके, लेकिन उसके बाद भी धरातल पर स्थिति संतोषजनक नजर नहीं आती। खास तौर पर जिन क्षेत्रों में कोचिंग इंस्टीट्यूट या शैक्षणिक संस्थान है, वहां इस तरह की समस्या ज्यादा नजर आ रही है। इसे देखते हुए अब नगर निगम प्रशासन सख्त होने जा रहा है, जिसके तहत अब नगर निगम जिन स्थानों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है उन्हें नोटिस दे रहा है, और जिन स्थानों परिसर में पार्किंग का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है उन्हें भी लिस्टिंग की जा रही है। नोटिस देने के बाद निगम अमला सेल बंद करने की कार्यवाही करेगा। इससे पहले भी ऐसी कार्यवाही की गई थी। कुछ दिनों तक चले कार्यवाही के बाद मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया था, जिससे यातायात व्यवस्था बिगड़ गई थी, क्योंकि पार्किंग का दुकान या गोदाम के रूप में उपयोग किया जा रहा था। आपको बता दें कि नगर निगम के इस तुलमुल रवैये का नतीजा है कि आज भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर चलाई गई मुहिम भी ठंडे बस्ते में है। आज भी सुरक्षा के मापदंडों को पूरा न कर कोचिंग इंस्टीट्यूट धड़ल्ले से अपना व्यवसाय संचालित करते हैं। बात भले ही पार्किंग व्यवस्था की हो, लेकिन नगर निगम केवल नोटिस का खेल खेल रहे हैं। बल्कि इस दिशा में ठोस कार्यवाही करें तो व्यवस्था बन सकती है, लेकिन इसमें जरूरत है तो इच्छा शक्ति की। पार्किंग के लिए जो लोग जो है जगह में गोदाम, ऑफिस या कुछ भी दुकान डाल दिए हैं, उन लोग को चिन्हांकित किया गया है, और ऐसे 60 से 70 लोग जो बिलासपुर में पाए गए हैं उनको नोटिस जारी किया गया है, और फिर जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाएगी। पार्किंग के लिए जो लोग जो है जगह में गोदाम, ऑफिस या कुछ भी दुकान डाल दिए हैं, उन लोग को चिन्हांकित किया गया है, और ऐसे 60 से 70 लोग जो बिलासपुर में पाए गए हैं उनको नोटिस जारी किया गया है, और फिर जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए। सनातन धर्म में धार्मिक आयोजनों को लेकर खास महत्व भारत देश में देखने को मिलता है। यहाँ समय समय पर आयोजित होने वाले धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से लोग धार्मिक आस्था से जुड़ने की कोशिश भी करते हैं। इसी कड़ी में सावन के महीने में गोल बाजार में 1 महीने का शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। इसमें भगवान भोलेनाथ की शिव कथा का वर्णन किया गया। तो वहीं सावन के महीने में शिव के जल अभिषेक का क्या महत्व है, इसे भी बताया गया। लिहाजा 1 महीने तक सावन का शिव कथा का आयोजन करने के बाद मंगलवार को कथा का समापन हुआ, जहां कथा के आखिरी दिन हवन पूजन, कन्या भोज सहित अन्य कार्यक्रम संपन्न कराए गए। इस मौके पर शिव कथा के संबंध में जानकारी देते हुए इसका महत्व भी बताया गया। महीने तक चलता रहा पूजन। इसमें शिव कथा का उच्चारण पंडित जी सुधीर मिश्रा द्वारा हुआ, पांडे द्वारा हुआ है, और पूरे मोहल्ले वासियों ने इसमें भाग लिया है। सब ने अच्छे से पूजा अर्चना की है। यहाँ पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन हुआ है।
कन्या भोज हुआ है, हवन हुआ है, गौ पूजन हुआ है, ब्राह्मण भोज हुआ है और हर दिन नित्य नया प्रसाद यहाँ भोग लगता था और पूरे मोहल्ले वालों ने मिलकर सहयोग किया है। हमारे पंडित जी ने भी बहुत अच्छे से कथा का स्मरण करवाया सभी को और हर एक विषय में पंडित जी ने जानकारी दी है। भगवान भोलेनाथ की पतित पावनी जिस प्रकार कलकल निनाद गंगा बहती है, उस प्रकार से शिव महापुराण भी भगवान भोलेनाथ के मुखारबिंद से प्रकट हुई। 1 माह से यह कथा रखी गई थी। सभी श्रद्धालुओं ने मिलजुल करके अपने कल्याण के लिए, सुंदर कामना के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की आकर और भगवान परमपिता परमात्मा मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। और यहाँ अद्भुत चमत्कार हुआ कि स्वयं अपने से ही ओम का आकार इसमें बना था। हवन के बाद ही यह विलुप्त हुआ। परमपिता परमात्मा की बंधुओं अद्भुत कृपा है और इसलिए हम सब भगवान को सावन में ही विशेष क्यों पूजते हैं भोलेनाथ को। तो इसका अर्थ बताया गया है शिव महापुराण में कि सावन महीने में भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के साथ में पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं। इसलिए हम विशेष रूप से महादेव से प्रार्थना करते हैं और उनसे वंदना करते हैं और परमपिता परमात्मा मनोकामना सबकी पूर्ण भी करते हैं। इसलिए आज कथा का विश्राम दिवस, हवन हुआ, सभी भक्त सुंदर आकर के हवन किए, आरती किए। अब कन्याओं का पूजन हो रहा है क्योंकि कन्या देवी का स्वरूप कही गई है हमारे सनातन धर्म में। इसलिए कन्याओं का सुंदर पूजन करेंगे, इनका वंदन करके इनका आशीर्वाद और इनकी धूली अपने चरणों में लगाएंगे। विशेष रूप से आपके मीडिया के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि जो इस प्रकार से कन्याओं के साथ और माताओं बहनों के साथ दरिंदगी की जाती है, इसलिए हाथ जोड़ करके सरकार से विनम्र निवेदन है कि ऐसा कठोर कानून बने और हम सब एकत्र होकर के व्यासपीठ से यही कामना करें कि इनकी रक्षा हो। क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, भगवान वही निवास करते हैं जहाँ इधर कलकत्ता में हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी के द्वारा दादा भयहरण हनुमान मंदिर से रैली निकालकर हत्यारों को फांसी दो, माता बहनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मृत डॉक्टर को शीघ्र न्याय दिलाया जाए नारा लगाते हुए दुर्गा चौक से द्वीप प्रज्वलित कर डॉक्टर मोमिथा देबोनाथ को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई और हत्यारे को शीघ्र ही फांसी देने की मांग भी की गई। श्रद्धांजलि सभा के पश्चात दुर्गा चौक में हनुमान चालीसा का पाठ और आरती भी की गई। जिलाध्यक्ष हर्ष छाबरिया ने कहा कि हमारे समाज में स्त्रियों के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार को सहन नहीं किया जा सकता है। इस तरह की घटना चाहे कहीं भी हो, निंदनीय है। सरकार को ऐसी घटनाओं को रोकने कड़े कानून बनाने चाहिए ताकि समाज के बीच रहने वाले ऐसे अपराधियों में डर का माहौल पैदा हो सके। बुधवार की सुबह मंदिर से लौट रही एक महिला को 2 युवकों ने बात करते हुए अपने झांसे में ले लिया और पहने गहनों को उतरवा कर लेकर फरार हो गए। घटना थोरवा थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक की है। मिली जानकारी के अनुसार पुराना पावर हाउस निवासी प्रार्थिया रूपा चावड़ा, पति योगेश चावड़ा, उम्र 52 वर्ष, बुधवार की सुबह पास ही शिव मंदिर पूजा करने गई थी, जो 8 बजे करीब वापस घर लौट रही थी। तभी शारदा मेडिकल स्टोर के पास एक अज्ञात युवक ने उन्हें रोका और उनके घर परिवार के बारे में बात करने लगा। इसी दौरान दूसरा युवक भी पीछे से आया और दोनों युवकों ने उन्हें अपनी बातों में उलझा लिया। फिर उनके गले में पहने मंगलसूत्र, टॉप्स और अंगूठी को उतरवाकर पूजा के लोटे में डालकर उन्हें 51 कदम आगे चलने के लिए बोले। जब प्रार्थिया आगे जाकर वापस देखी तो दोनों आरोपी लगभग 6 तोले सोने के मंगलसूत्र, कान के टॉप्स और अंगूठी को लेकर फरार हो चुके थे। प्रार्थिया अपने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत तुरवा थाने में दर्ज कराई थी। अब इस पर पुलिस अपनी जांच में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।